हेलो। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। आपको फोन आया था अभी। हाँ जी प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, बाथरूम में था। हाँ हाँ जी। तो वही हाँ आपसे जी। हम पूछना चाहते थे जैसे कि आपको मैंने बताया था, कुछ तो बताया था, कुछ बाकी था आपका। हाँ जी। हाँ तो आपको मुझे बताना था कि क्या करना है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो आपको प्रतिदिन 3 से 4 घंटे का ध्यान करना है, ठीक है। ठीक है। और साथ में अनुलोम विलोम और भस्त्रिका 2 प्राणायाम करना है आपको। कौन सा? अनुलोम विलोम? जी, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। कितनी अनुलोम देर? अनुलोम विलोम जो करना है, पहले सुनिए पूरी बात को। कितनी देर? पहले सुनिए तो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। क्या आपको सुनाई दे रहा है? आवाज कम आ रही थी थोड़ी, अब आई है पूरी। हाँ जी। कह रहा हूँ कि अनुलोम विलोम विशेष प्रकार से करना है। ठीक है। करना ऐसे है कि जब एक नाक से सांस खींचते हैं और दूसरे से निकालते हैं, हाँ जी। तो उसमें थोड़ा सा विशेषता यह करना है कि जैसे एक नाक से मतलब दाहिने राइट वाले नाक से आपने सांस खींचा, हाँ जी। तो उस सांस को कुंभक करना है, तब तक रोकना है उस सांस को अंदर जब तक कि दम न घुटने लगे। जब दम घुटने लगे तो लेफ्ट वाले ठीक। नाक से धीरे धीरे निकालना है, ठीक है ना। ठीक। ठीक है, समझ और गया। निकालने के बाद फिर 5 सेकंड रुक जाइए, फिर लेफ्ट वाले ठीक है। नाक से खींचिए जोर से, जितना खींच सकिए। और ठीक खींचने के है। बाद फिर उसको रोकना है ठीक है। तब तक जब तक कि दम न घुटने लगे। उसके बाद दाहिने वाले नाक से उसको धीरे धीरे छोड़ना है। तो यह ठीक। हुआ आपका एक प्राणायाम। हाँ इसी जी। प्रकार से एक बार में आपको 6 प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है ठीक ना। है। ठीक तो है। साथ ही साथ भस्त्रिका करना चाहिए। साथ में क्या उसके बाद करना क्या है? भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे करना है? भस्त्रिका सांस जल्दी जल्दी लेना होता है और निकालना होता है। सीने में सांस भरना होता है, निकालना होता है, ठीक है। ठीक है। तो यह दोनों प्राणायाम 2 बार करना है, एक बार सुबह करना है, एक बार शाम को करना है, ठीक है। ठीक है। और सुबह भी पेट एकदम खाली होना चाहिए, शाम को भी पेट एकदम खाली होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। प्राणायाम अगर भोजन के बाद कर रहे हैं तो भोजन के कम से कम 4 घंटे के बाद। ठीक है। और प्राणायाम करने से पहले पेट में जितना हवा हो, सांस हो, सब निकाल दीजिए। जैसे कि अनुलोम विलोम करने वाले हैं तो पहले पूरा पेट एकदम खाली हो जाए, सांस निकाल दीजिए। खाली। खाली एकदम, ठीक है। सांस नहीं होना चाहिए पेट में। फिर करिए उसी ठीक है। प्रकार से भस्त्रिका करने से पहले पेट पूरा खाली करके तब करिए, ठीक। ठीक है। बात समझ गए ठीक। आप? समझ गया। और उसके बाद ये समझ गए आप प्राणायाम। ध्यान मैंने हाँ जी। बता दिया आपको कि कम से कम 4 घंटे का ध्यान प्रतिदिन करना है। और ठीक है। किसी मंत्र का जाप भी करते हैं आप? हाँ जी, मैं दो बेसिकली तो सिख हूँ। मैं ओम नमः शिवाय, ओम और उसका वाहिगुरु दोनों का जाप करता था ध्यान में जाते टाइम, नहीं नहीं, स्पेशली अलग कोई से नहीं। ऐसा मंत्र है जिसका 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम जाप करते हैं? हाँ जी। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसका 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को जाप करते हैं आप? नहीं नहीं, ये नहीं मैंने कभी किया। मैं तो ये भी सिर्फ इसलिए करता था कि ध्यान में जाने के लिए। जब तक सुबह ध्यान में कितने बजे सो के उठते हैं आप? मैं 5:30 उठ जाता हूँ सुबह। 5:30 उठते हैं ना, तो अब आपको 5 बजे हाँ। उठना है। 4:30 या 5 बजे उठ जाना है। ठीक है। प्रयास करना है कि 5 बजे हर हाल में उठ जाइए। ठीक है। एक बार सुबह जब उठिए, फ्रेश वगैरह हाँ हो जी। जाइए, नित्य क्रिया होने के बाद ठीक है। ध्यान पे बैठ जाइए, एकदम समय सीमा बना लीजिए। और एक ठीक बार है। बैठते हैं तो कितना देर तक बैठ पाते हैं? अभी तो 1 घंटा बैठता हूँ, 1 घंटे से ऊपर भी हो जाता है कई बार। तो बस समय इतना। सीमा बढ़ाइए। एक बार में कम से कम 2.5 घंटे का अभ्यास करिए, ठीक है। ठीक तो है। यह अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ेगा, एक का एक हाँ नहीं जी। बढ़ेगा। हाँ जी। जैसे कि मुझे लगता है कि अगर 1.5 घंटे बैठना हो तो आप आराम से बैठ जाओगे। बैठ जाऊंगा। हाँ जी। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे आपको बढ़ाना है और 2.5 घंटे ठीक। तक ले जाना है, ठीक है। ठीक है। और ठीक। सुबह ये करने के बाद ठीक है। ओम नमः शिवाय का हाँ एक जी। घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को ठीक। प्रतिदिन आप जाप करने का अपना समय सीमा बना लीजिए। ठीक। और
प्राणायाम का अपना निश्चित समय बना लीजिए। जो भी करना है, ध्यान करना है, चाहे प्राणायाम करना है, चाहे मंत्र जाप करना है, उसका समय एकदम निश्चित होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब जैसे कोई जरूरी आवश्यक कार्य आ गया, कोई समस्या आ गई, तो आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जा सकते, जा सकते हैं, लेकिन जो हमारा समय हो वो बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। ठीक है। बात समझ गए आप? समझ इतना गया। इतना काम प्रतिदिन आपको करना है। और अगर ठीक कुछ है। पूछना है तो आप बताइए। हाँ जी, ये अपना मंत्र जाप प्राणा इससे ध्यान से अलग से करना है? ध्यान से अलग ध्यान से, अलग से। हाँ जी। अन्य किसी मंत्र का जाप नहीं करना आपको। एक जी, मैं आज था, अभी लेटा हुआ था कई दिन से, तो पहले था नहीं, लेकिन ये कान में थोड़ी सी आवाज सी आती है, शू 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 हाँ, शू तो इस तरह कुछ। अच्छी बात है, ये ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, ये ध्यान की एक प्रक्रिया है। ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक अच्छी बात है, आपका ध्यान लगता है। ये एक थोड़ी गू गू की आवाज भी आती है बाहर से, सुनती है मतलब कि अलग से। हाँ एक हाँ, ये एक दो आवाजें हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी और भी आगे बहुत अलग अलग आवाजें आपको सुनाई देंगी। अच्छा अच्छा, कोई ठीक है, दिक्कत बात नहीं है। समझ गया आप? ठीक। ठीक है। ठीक। और कुछ पूछना है? नहीं, अभी तो नहीं, चलो बाद में यदि कुछ जैसे। आप मुझसे कोई प्रश्न, कोई प्रॉब्लम, कोई बात करना है, आप दिन में 12 के बीच में कॉल करेंगे। अगर मैं फ्री हूँ तो आपसे जरूर बात करूंगा, और आपकी बात, सवालों का, आपके जिज्ञासा का जवाब आपको जरूर मिलेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ध्यान, प्राणायाम या मंत्र जाप करते समय रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। सीधी होनी चाहिए। ठीक है जी। ठीक है, वो बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए। ठीक है। अन्यथा आपके मंत्र जाप करने का, प्राणायाम करने का, ध्यान करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है। एक दूसरी मैंने एक बात पूछनी थी, जो अपना कई बार मान लो बेड पे लेटा होता हूँ या ठीक है। रात को भी लेटा होता हूँ, हम्म। तो ये जैसे ही वो सरिया सा कुंडली है, पता नहीं कुंडली है या जो भी है, मतलब कि वो उठ जाती है, तो उसमें तो रीढ़ सीधी होती नहीं वैसे आमतौर पे, वो कई बार मुझे करनी पड़ती है सीधी कहीं, वो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं वैसे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी साधना थोड़ी ठीक रहती है, अच्छी रहती है, तो उसकी ये क्रियाएं नींद में या मोटरसाइकिल चला रहे हैं तब भी, या कोई काम कर रहे हैं तब भी, ये क्रियाएं जो है होती रहती है। ठीक है ना? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक साधक हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो आप अगर कोई काम भी करते हैं या मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं, कहीं बैठे भी हैं, भोजन भी कर रहे हैं, तो आपको यही है कि आपको हमेशा रीढ़ की हड्डी को अपने सीधा ही रखना है। ये पूछना था। बात समझ गए आप? हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। हाँ जी। आपके पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचेगा जिसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए और खूब मन लगा के साधना करिए। हाँ जी, बस एक प्रश्न और था। हाँ, ये वैसे मुझे कभी गर्माहट इतनी ज्यादा खास कभी महसूस नहीं थी, गर्म क्यों नहीं है ये? आने वाले टाइम में होगी या किस तरह? हाँ, क्या बोला आपने? ये जो कुंडलनी है, जो भी एनर्जी उठती है, ये गर्म नहीं है मेरी, मैंने सुना है कि गर्म होती है ये। नहीं, तो आपकी प्राणवायु अभी उठ रही होगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और कुंडलनी को स्वभाव के अनुसार तीन भागों में हमने विभाजित किया है, अपनी जानकारियां वीडियोस में प्रकाशित किया है, जिसमें कि हमने बताया है कि कुंडलनी 3 प्रकार की होती हैं, और वो जबकि होती एक ही है, उनका स्वभाव साधकों के साधना और पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण अलग अलग होता है। अलग अलग। जिसमें कि पहले जो प्रकार की कुंडलनी होती है वो बहुत ही उग्र स्वभाव की होती है। वो मतलब अगर जब ऊर्ध्व होती है उस प्रकार की कुंडलनी किसी साधक को, जो कि पूर्व जन्म का कठोर साधना करने वाला साधक रहता है उसका, तो वो कुंडलनी में बहुत ज्यादा जलन होता है, बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि कपड़े भिगो करके पीठ पे रखने की स्थिति बनती है। और दूसरी मध्यम होती है, जो कि बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो जलन होता है। और तीसरी प्रकार की जो होती है उसमें जो उनका स्वभाव होता है वो शांत होता है, उनमें गर्मी या जलन नहीं होता। ठीक है। तो वो साधक की साधना के अनुसार होता है। फिलहाल अभी आप जो मैंने आपको निर्देश दिया है, आप उस निर्देश का पालन जब करेंगे, उसके बाद आप जो अनुभव हमसे शेयर करेंगे, अनुभूति शेयर करेंगे, फिर हम आपका यह निर्णय करेंगे कि आपकी कुंडलनी है, क्या है, कैसे है, कहाँ तक है, या जागृत है या नहीं है, जो भी है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है ना? ठीक। बात समझ रहे हैं आप?
ठीक है जी। आपकी एज कितनी है? मेरी 42 है। चलिए ठीक है। तो अच्छा हाँ, दूसरी चीज ये है कि हमारी गुरु दक्षिणा जो है हाँ जी। वह 3 है। हाँ जी। पहला है आपको सत्य का अनुसरण करना है, सत्यनिष्ठ रहना है, ज्यादा से ज्यादा सत्य ही बोलने का प्रयास करना है। दूसरा आपको ब्रह्मनिष्ठ रहना है, मतलब ये कि आप अच्छा या बुरा जो भी कर रहे हैं उसमें यह मान के करिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो प्रभु देख रहे हैं, गुरुदेव हमारे ब्रह्म जो है वो भगवान जो है ईश्वर जो है वो देख रहे हैं। हाँ जी, ये मैं पहले से करता हूँ ऐसे काफी और टाइम से। तीसरा जो है वो होता है गुरुनिष्ठ होना, ठीक है ना। हाँ जी। मतलब हमसे जो बोलिए सत्य बोलिए, और हमेशा जो भी कर रहे हैं अगर हमारे निर्देश का पालन करने में लापरवाही कर रहे हैं या आलस कर रहे हैं तो ये मान के करिए कि गुरुदेव हमें देख रहे हैं, उनको हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे। हाँ जी। हाँ जी। बात समझ रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ जी। तो इन सारी चीजों का आपको पालन करना है, साथ ही साथ में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है विशेष रूप से। तो कितने टाइम, वैसे मैं अब ऐसा, वैसे तो मैरिड हूँ मैं, लेकिन 1 मंथ या 1.5 मंथ के आसपास तो अब भी हो जाता है अपने आप ही, साधना के कारण पहले। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर जैसे 1.5 मंथ है तो फिर पर्याप्त है, बाकी अनुभव आप बताएंगे तब हम आगे बता पाएंगे कि ब्रह्मचर्य का किस मतलब कि अंतराल में आपको पालन करना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बात समझ में आप?